Hi, I'm Humaira Mushtaq from UK Peterborough, and we have an amazing guest today and with us. Her name is Raman Siani, and let's talk about her. Yeah. Hello, Uh, everyone. Hello, Raman. How are you? Thank I'm you good. so Thanks. much. How are you? Thank you Fine. so much for your time. Yeah. आप अपना इंट्रोडक्शन देंगी प्लीज. हाँ जी. Hello, everybody. My name is Ramandeep Kaur Saini. I'm from London, Ontario, Canada. Thank you so much, Humera. आपने मुझे इनवाइट किया अपने पेज पे. Really appreciate कि मुझे भी उस काबिल समझा कि मैं अपनी स्टोरी आपकी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूं. थैंक यू सो मच रमन. थैंक यू. Yeah. सो नाइस ऑफ यू. तो मेरे बारे में ये है कि मैं 20 साल पहले कनाडा आई थी एज़ अ इमिग्रेंट, जैसे हम अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आते हैं. मैरिज के बाद मैं कनाडा मूव हुई थी, तो तब बच्चे हो गए, तो काम मेरा जो था वो घर पे बच्चों को सँभालने का था. धीरे-धीरे एजुकेशन ली, तो स्कूल में मैंने जॉब की. बहुत सारी ऑड जॉब्स भी की इन बिगिनिंग, जैसे हम सारे करते ही हैं. पर फिर उसके बाद एक पॉइंट आया कि कोविड, और उसने मेरी जॉब ले ली. मुझे ले ऑफ हो गया, तो उस दौरान मुझे जॉब चाहिए थी. तब मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म मिला कि मैं घर से काम करना चाह रही थी. और रमन, आपकी स्कूलिंग भी कनाडा से ही है? मैं नहीं, बैक होम की स्कूलिंग जो है वो अलग से है. कनाडा में आके मैंने अपने कोर्सेज़ किए थे एजुकेशन के लिए. तो जी. तब मुझे स्कूल में जॉब मिल गई एज़ अ एजुकेटर. तो स्कूल की जॉब भी कोविड के दौरान मेरी चली गई, तो मैं घर पे थी. जी. ओके. तो उससे जब घर पे होते हो तो आप अपना डाउन फेज़ कर जाते हो ना, आपके जो जो भी कॉन्फिडेंस हो जाता है वो लूज़ हो गया. लूज हो गया बिल्कुल. मैं हस्बैंड पे डिपेंड हूँ, बच्चे भी घर पे हैं, स्कूलिंग कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अर्निंग्स चाहिए, क्योंकि जो हमारे डेली रूटीन्स हैं, जो खर्चे हैं, वो तो लगातार चल रहे हैं, लेकिन इनकम का सोर्स है वो बंद हो चुका था. तो तो उसी हाँ जी. रमन, मैं पूछना चाहूंगी कि लाइक ऑनलाइन बिजनेस हम डेफिनेटली कोविड ने बहुत से लोगों को टफ टाइम दिया, और बहुत जी. अब हम लोग सर्च कर रहे थे कि कुछ ऐसा हो जो घर बैठे हम अर्न भी कर सकें, फैमिली का टाइम भी मैनेज हो जाए. हुँ, तो हुँ. जो सोशल मीडिया है भरा पड़ा है इस तरह के बिजनेस आइडिया से. सोशल सर्कल में सारा सिलसिला चलता ही रहता है, बंदा देखता ही रहता है कि कुछ ना कुछ है. तो व्हाई डिड यू चूज दिस बिजनेस? मेरी ऑडियंस को आप बताना चाहेंगे अगर जी, समवन जी. वांट टू डू दिस. वेरी गुड क्वेश्चन कि डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों मैंने चुना? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रजिस्टर्ड प्लेटफ़ॉर्म है. ओके. तो मार्केट में बहुत सारे डिजिटल कोर्सेज़ आ रहे हैं, डिजिटली बहुत सारे काम होते हैं ना, एफ़िलिएटेड, जैसे आपने एड्स देखी ही होंगी। लेकिन इसकी क्वालिटी ये थी कि मुझे कुछ सेल नहीं करना। डिजिटल मार्केटिंग में हमारे प्लेटफ़ॉर्म में डायरेक्टली मुझे कुछ सेल नहीं करना, व्हिच इज़ परफेक्ट फॉर वुमेन, कि मुझे डोर टू डोर नहीं जाना पड़ेगा। और सेकंड, मुझे लोगों को चेस नहीं करना यहाँ पे, क्योंकि मैं डिजिटली टूल यूज़ करती हूँ, जिससे मैं अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकती हूँ, उन तक मैसेज पहुँचा सकती हूँ कि ये प्लेटफ़ॉर्म मैं यूज़ कर रही हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हो। इसलिए भी मैंने डिजिटल बिज़नेस को चुना। और थर्ड था कि अर्निंग पोटेंशियल बहुत हाई है, क्योंकि अगर हमारा प्लान आप देखो तो आपको भी बेस्ट लगा, इसी वजह से होगा, आप रेज़ोनेट बिल्कुल. करोगे कि जो अर्निंग पोटेंशियल है वो काफ़ी हाई है कंपेयर टू अदर बिज़नेसेस. ट्रेडिशनल बिज़नेस मैं ऐसे नहीं कर सकती घर पे बैठ के. वो भी एक रीज़न था कि अगर मैं बाहर जाके काम करूँगी तब भी मुझे बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चाहिए, राइट? तो बिल्कुल. सब एस्पेक्ट से मुझे ये बेस्ट लगा कि मैं घर पे रह के बच्चों के अराउंड एक ऐसा बिज़नेस बिल्ड कर सकती हूँ, जिससे मेरी जो अपने ख्वाब हैं, जो मेरी नीड्स हैं, और हर बंदे की अपनी-अपनी डिज़ायर भी होती है ना, वो कहीं न बिल्कुल. कहीं मदर के लिए वो होल्ड करके रखती है, वो सारी पूरी होती दिख रही थी. और हो भी रही है, क्योंकि 3 साल हो गए बिज़नेस में आए हुए, बहुत कुछ लर्न किया, अर्न कर रहे हैं. और डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म का बिगेस्ट जो बेनिफिट है कि हम घर पे बैठ के अपने बच्चों के अराउंड काम कर रहे हैं. बिल्कुल, सबसे पॉज़िटिव बात इस बिज़नेस की ये है कि हम बच्चों को जी, और एज़ अ मदर आपको सैटिस्फैक्शन होती है कि आप बच्चों को टाइम भी दे रहे हो और साथ आप अर्न भी कर रहे हो. जी, तो जी, अगर सोशल मीडिया यूज़ मतलब बहुत सी फैमिलीज़ में प्रॉब्लम होती है, लाइक मैं जैसे अपना फेस शो नहीं करना चाह रही, तो आपको क्या जी. लगता है कि सोशल मीडिया यूज़ करते हुए जो लोग चाहते हैं कि वो अपना फेस रिवील ना करें, क्या वो इस बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हैं? डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली हुँ. हमारे साथ थाउज़ेंड्स मदर्स हैं. मदर्स को ही ये प्रॉब्लम आती है ना ज़्यादातर, क्योंकि या हमारा बिल्कुल. रिलीजन हम वो सारे वैल्यूज़ को रखना एस्पेक्ट्स चाहते या हैं ना। बिल्कुल. तो जी, बिल्कुल, बहुत से लोग हैं जो अपनी आवाज़ नहीं देना चाहते, लेकिन हमारे हुँ. पास एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है कि हमें वो उन चीज़ों को हम होल्ड कर सकते हैं। हमें वो सारा कुछ नहीं करना ज़रूरी, क्योंकि हमारा हुँ. प्लेटफ़ॉर्म वो हमारे लिए करता है। जैसे हमारा जो बिज़नेस मॉडल है, उसको आपने देखना है, आपने उसके साथ कनेक्ट करना है। बहुत सारी ऑडियंस ऐसी हैं जो अपना फेस नहीं दिखाना चाहते, तो वो यूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट वो घर से हुँ. बैठ के काम कर सकते हैं, या अपनी वो जॉब कर रहे हैं, दे आर नॉट मेकिंग इनफ।
सो उनको एक साइड सोर्स चाहिए, या जिनके जो बाहर इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना? हुँ, बहुत सारे हमारी जो बहनें हैं वो बाहर का एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट बिकॉज़ कि बच्चों के साथ या कोई एनी अदर रीज़न या एजुकेशन, तो वो कर सकते हैं। आपको फेस शो करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे अपना जैसे पिक्चर भी आप तो अपना पिक्चर दिखा रहे हो ना, बहुत हुँ, सारे एआई की पिक्चर्स जो होती हैं वो लगा के, क्योंकि हमारे जो बिज़नेस मॉडल इटसेल्फ इज़ स्ट्रांग। द सिस्टम ओके, हैज़ टू बी स्ट्रांग इटसेल्फ कि आपको वो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है कि हुँ, आपकी बिगिनिंग स्लो हो सकती है, क्योंकि इंडिविजुअल्स आपके साथ रेज़ोनेट करने में थोड़ा वक़्त लगाएँगे, लेकिन हम सोशल मीडिया पे एवरीडे एक्टिव हो रहे हैं, तो एक्टिव हो लोग रहे हैं, बिल्कुल। ऑटोमैटिकली हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। हमारी ऑडियंस हमारी जैसी होगी, हाँ, बिल्कुल। तो ये हम हाँ जी, इस बिज़नेस की ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी जैसी ऑडियंस को चेज़ कर सकते हो। आपको जी, कोई स्पेसिफ़िक फ़ियर नहीं रहता कि नहीं कैसे लोग होंगे, कैसी लैंग्वेज होगी, तो हाँ। जैसे आप डेफ़िनिटली उर्दी उर्दू बोल रहे हो, मैं हिंदी, पंजाबी हम बोल रहे हैं, हमारी हुँ, ऑडियंस हमारे जैसी है। हमारे जैसे है, बहुत बिल्कुल। सारे जो मॉम्स हैं, बहुत क्या हर कोई जो इमिग्रेंट यहाँ पे पहुँचा हुआ है ना, उसने इतनी मेहनत की हुई है अपनी एजुकेशन पे और हुँ, सर्चेज़ पे, जॉब के वाइज़ भी इतना हार्ड वर्क किया हुआ है। अगर जॉब नहीं की है तो घर पे बैठे हुए हैं, इतनी घर पे बैठ एजुकेशन के लेके, वो इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो रमन अगर कोई आज स्टार्ट करना चाहे ये बिज़नेस तो आपको क्या लगता है कि कितना टाइम लगेगा उनको मनी अर्न करने में? ताकि जो माइंड में आती है क्लैरिटी हो जाए कि अगर हम आज इस बिज़नेस को जॉइन करते हैं तो इस टाइम पीरियड तक हम अर्न कर सकते हैं। जी। बेसिकली तो सबका मकसद यही है ना कि एक साइड अमाउंट आए हमारे पास। जी, जी, बिल्कुल। हुँ, देखो हमारा एज़ सून वी अनलॉक अवर ट्रेनिंग विदिन अ वीक सारा कुछ हो जाता है हुँ। ना, हमारा पेपर वर्क्स 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। इतना क्विक तो कोई भी बिज़नेस नहीं खुल सकता, हाँ, है ना? ऑनलाइन की मेन ख़ास बात ये है कि आप 24 आवर्स में अपना बिज़नेस शुरू कर रहे हैं और उसके बाद जो प्रोसेस आता है वो ट्रेनिंग का है। जितनी जल्दी आप ट्रेनिंग को फ़ॉलो करोगे, अपना सेटअप करोगे बिज़नेस का समझ पाओगे कि क्या बिज़नेस मॉडल है ना? समझना हुँ, पड़ेगा तभी हम ऑफ़र करेंगे ना किसी को। तो वो हाँ, जितना जल्दी तो मैं कह सकती हूँ कि जो बंदा फ्री है और अपना टाइम निकाल के इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेता है, तो विदिन अ मंथ विथिन अ और मंथ अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। विदिन अ मंथ अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। इट्स ऑल अच्छा, डिपेंड ऑन देम कि उन्होंने ऑलराइट। कैसे अपनी एफर्ट्स डाली, कैसे वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट हुए, कैसे ऑडियंस उनकी जो वो ऑफर कर रहे हैं, वो ले पा रहे हैं, है ना? वो सारा हुँ, कुछ होता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन अस। तो जैसे ओके। मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो फर्स्ट मेरी जो इनकम थी, वो विदिन 3 हुँ, मंथ्स आई थी। ऑलराइट। क्योंकि आई तो वाज़ अ वैसे बिज़ी मॉम, मेरे पास छोटा पॉकेट का टाइम था। बच्चे घर पे थे, उनको भी देखना था। कोविड का टाइम है, तो थोड़ा-सा वैसे भी हम वीक हो जाते हैं ना, तो वो सारा हुँ, कुछ देखा और उसके साथ-साथ ट्रेनिंग भी करती थी। ट्रेनिंग ऐसे होता है कि आप एक जगह बैठ के नहीं कर सकते। वी आर वुमेन, वी हैव सो मेनी रिस्पांसिबिलिटी एट या होम। बिल्कुल और ऐसा ही। वो छोटी-छोटी पॉकेट में मैं रात को, कभी दिन में, कभी दोपहर को, जब भी मुझे मौका मिलता ट्रेनिंग को खोलती थी और मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की। उसके बाद मैंने हुँ, एडवर्टाइज़मेंट शुरू की। जब मैंने अपनी एडवर्टाइज़मेंट शुरू की, तो ऑडियंस को पता चला मेरे बारे में, क्योंकि मैं पहले सोशल मीडिया नहीं यूज़ करती थी। हुँ, मेरे पास कोई फ़ेसबुक नहीं था। ऑडियंस को पता चला कि मैं एक पर्सन हूँ, लंदन, ओंटारियो में रह रही हूँ और मैं ऑनलाइन बिज़नेस कर रही हूँ। और बहुत तब जब कोविड के दौरान बहुत से लोग तब ढूँढ रहे थे इस चीज़ ढूँढ को रहे थे कि बिल्कुल। कुछ हुँ, ना कुछ अर्निंग सोर्स और मिले, क्योंकि हमने कभी प्लान बी के बारे में मेरा सोचा ही नहीं। होता ही है, ऐसा ही है बिल्कुल। जब जॉब मिल जाती है, हम इतने अपने आप में वो सैटिस्फाई एंड पीस ऑफ माइंड थे कि ये तो जॉब है, जॉब हमारी है। पर जब कोविड ने हिलाया हमें, तब पता चला कि नहीं, वन मोर प्लान देन बी वन ज़रूरी सोर्स है, ऑफ बिल्कुल। इनकम इज़ रिक्वायर्ड। और कभी भी एक अर्निंग सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हुँ, अ, बिल्कुल। अगर आप डिजिटल एरा आप देखिए, तो आप देख सकते हो कि एआई के साथ टैक्सीज़ शुरू हो गई हैं, है ना? मोस्टली हमारे जो इमिग्रेंट्स हैं, वो टैक्सीज़ या टैक्सेस ट्रक्स करते हैं। चलाते थे। तो कितना लोगों को इफ़ेक्ट होगा इस चीज़ से? आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कितनी जॉब इनसिक्योर्ड हैं। मैं डरा नहीं रही बिल्कुल। किसी को, अपने आप हाँ, की लेकिन एविडेंस डेफ़िनिटली देखिए। जो चल रहा है, जो एरा चल रहा है, इसमें एआई ऑब्वियसली हर तरफ हर अपना तरफ वो ले आपकी ले जॉब रहा है, को ले बिल्कुल। रहा है, तो व्हाई तो नॉट कि हम उस इनसिक्योरिटी तो चीज़ है। हाँ, तो उस चीज़ को हम सीखें कि हम वहाँ कहाँ खड़े हो सकते हैं, किस चीज़ों की हमारे में कमी है, क्योंकि डिवाइसेज़ सबके पास है, फ़ोन सबके हुँ, पास है। हाउ वी कैन यूटिलाइज़ अवर सिंपल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन जो हमारे सबके पास है, उसको कैसे यूटिलाइज़ करें कि 1-2 घंटे निकाल के हम एक अनदर अर्निंग सोर्स सेट कर सकें। बिल्कुल। ये तो सोचने इस वाली बात है। ये सोचने वाली बात है और डेफ़िनिटली सोचना भी चाहिए। और सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है इस बिज़नेस का और उसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? हार्डेस्ट पार्ट यही होता है मेरा कि लोग टाइम क्या निकालना सोचेंगे? नहीं, टाइम भी नहीं? निकल जाता है, टाइम निकल अच्छा। जाता है जब हम अपने लिए काम करते हैं, टाइम निकल जाता है, निकालना पड़ता है। जब हमारी वॉइस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, तो हम टाइम निकालना ज़रूरी है ना? हुँ, हुँ। वो तो हम बाहर जाके भी जब काम करते हैं, तो टाइम निकाल लेते हैं। मेन चीज़ होती है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरे ओह! या रिश्तेदार क्या सोचेंगे? मैं बिल्कुल। अगर सोशल मीडिया पे आके पोस्ट डालूँगी, तो अगर मैं फेल हो गई तो, है ना? सो हुँ, मेनी थिंग्स, तो ये तो हो नहीं गया कभी फिर। खत्म होगी। इस तो को खत्म करने का एक ही तरीका है कि आप उस तरफ से ब्लॉक कीजिए उस चीज़ को, जो हुँ, हुँ। एन वर्ड की चीज़ें हैं, और आपका जो फ़ोकस है, उस पे आप ध्यान लगाइए कि आपने एक काम शुरू किया है, जिससे आपकी और आपकी फैमिली की लाइफ़ चेंज हो रही है।
बिल्कुल। आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर पा रहे हो, आप घर पे अपने बच्चों के साथ हो, आप टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हो, अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहे हो और आप जो ड्रीम लाइफ जीना चाहते हो, उसकी तरफ आपने एक कदम आप उसके उठाया लिए है, कोशिश तो कर रहे हैं। उसको आप फ़ोकस उस पे रखना है आपको। तो मेन फ़ोकस है हमारा हमारी ग्रो पे होना चाहिए, हमारी ग्रो पे प्रोग्रेस होना पे चाहिए होना अदर चाहिए। देन जो जो चीज़ें पुल करती हैं, उसको छोड़ दो। ओके, थैंक यू सो मच रमन, थैंक यू सो माय मच। प्लेज़र। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ऑब्वियसली मेरी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत से क्वेश्चन्स के आंसर उनको मिले होंगे डेफिनिटली। तो थैंक यू सो मच आपके मैं टाइम इसके के लिए। साथ एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी और जी, ज़रूर, कि एक अगर आप आप अभी फाइनल तक मैसेज अगर हमारा देना चाहें। जी, अगर आप अभी तक हमारा लाइव देख रहे थे और आप सुन रहे हो हमारी बातें, तो ये चीज़ जो हमने शुरू की है, इससे हमारी लाइफ़ चेंज हुई है। अगर आप शुरू करोगे, तो आपकी लाइफ़ आपकी भी भी चेंज हो सकती है। इट्स ऑल डेफिनिटली। डिपेंड ऑन यू। आप हमारे साथ कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो उसके बारे में मैं थोड़ा-सा मेरा बताऊँगी जी, कि जी, ज़रूर। हमारी बायो में हमारे कॉन्टैक्ट के लिंक्स हैं, हमारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके आप अपने नाम और ईमेल के साथ रजिस्टर करना है। तो जब आप रजिस्टर कर लोगे तो आप मैसेज करो हमेरा को कि हमेरा मैंने रजिस्टर कर लिया है, आपको ईमेल आ जाएगी और हुँ, ऑल्सो। तो आपको रेगुलरली अपनी ईमेल चेक करनी है और आपने वेबिनार को देखना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस वेबिनार को देखने के बाद आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि ये कैसा बिज़नेस है, कैसे लोगों की लाइफ़ चेंज कर रहा है। और आप फिर 30 डेज़ का ट्रायल लीजिए। 30 डेज़ का ट्रायल मीन्स आप पूरी पिक्चर को देखिए इनसाइड से कि हुँ, आप कैसे अपना कमीशन जो हमारा कमीशन प्लान है, वो आपको समझ आएगा समझ और आता आप है। कैसे जी, कमीशन बना रहे हैं। हम कैसे बना रहे हैं, आप कैसे बना पाओगे, कौन-सी स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट रहेगी और ये काम सच्ची जो हम बोल रहे हैं कि ये एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल बिज़नेस है, हम कैसे मानें? आप 30 डेज़ का ट्रायल लेंगे तो फाइल आप लें, बिल्कुल। सारा कुछ सारी पिक्चर समझ आएगी। हमें ईयरली टैक्स फाइल करना होता है, जैसे हम सारे करते हैं। तो वो हमें T4s प्रोवाइड होती हैं एज़ इन कनाडा। यूके में आई थिंक डिडक्ट होके फिर आता है आपको इनकम। आई तो थिंक अब हर डायरेक्टली। एक कंट्री का अपने-अपने हिसाब से जो भी प्रोसीजर है वो चलता है। लेकिन ये मैं आपको बताऊँगी कि ये एक टैक्सेबल बिज़नेस है। आप 100% श्योरिटी करना चाहती हैं, कैसे ये काम हो रहा है और एक 52 इयर्स ओल्ड कंपनी है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। सो वी आर जैसे कह लो कि हम यंग हैं लेकिन हमारी कंपनी जो है वो काफ़ी कंपनी ओल्ड वाले है। बिल्कुल। तो उसी से हमें पता चल सकता है कि ये काम कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना पावरफुल है और कैसे लोगों की लाइफ़ चेंज हो रही है। और जी, बिल्कुल आप एनी टाइम मैसेज कीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए और अपनी लाइफ़ को चेंज कीजिए। ये आपके हाथ में है। यू आर जस्ट मैसेज अवे। थैंक यू सो मच रमन, माय थैंक्स फॉर प्लेज़र, योर टाइम। माय प्लेज़र, थैंक यू अगेन। थैंक थैंक्स फॉर योर मैसेज एज़ वेल। थैंक यू। माय प्लेज़र। बाय। बाय।